नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम द्विवेदी युग का अध्ययन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा तथा अन्य रचनाकारों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो या वो सभी परीक्षाएं हों जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरा देखिएगा और जो भी तथ्य आपको नोट करने लायक लगे उन सभी तथ्यों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था ग्राम जोधरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ था 1928 ईस्वी में। ये आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं और शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। तो कभी प्रश्न पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है शुक्ल जी के अनुसार, तो वो हो जाएंगे श्रीधर पाठक। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। रचनाओं की बात करें तो इनकी मौलिक और अनुदित रचनाएं, दोनों तरह की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम अनुदित को देखेंगे। इनकी पहली रचना है गणरीय और दार्शनिक, जो कि 1885 ईस्वी में है, और यह ग्रे की रचना सेफर्ड एंड फिलासफर का हिंदी अनुवाद है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और छंद जो है लावनी है। दूसरी जो इनकी अनुदित रचना है वह है एकांतवासी योगी, 1886 ईस्वी में है, और यह गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का हिंदी अनुवाद है और इसकी भी भाषा खड़ी बोली है और छंद लावनी है। तीसरी जो इनकी अनुदित रचना है वह है उजड़ ग्राम, जो कि 1889 ईस्वी में है, और गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद है। इसकी भाषा ब्रज है और छंद इसका रोला है, रोला छंद में लिखा गया है यह। और इनकी रचना है जैसे कि श्रांत पथिक, 1902 ईस्वी में है, और यह भी गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और छंद की बात करें तो रोला छंद है। अगली इनकी रचना है ऋतु संहार, जो कि 1907 ईस्वी में है, और यह कालिदास के ऋतु संहार का हिंदी अनुवाद है। भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज है और छंद सवैया है, यानी सवैया छंद में यह इन्होंने अनुदित किया है। अगली जो रचना है वो इजाबेला है, 1908 ईस्वी में। किट्स की रचना इजाबेला का हिंदी अनुवाद है और भाषा इसकी खड़ी बोली है, छंद रोला छंद है। अब बात करते हैं इनके मौलिक रचनाओं की। इनकी पहली मौलिक रचना है जगत सच्चाई सार, जो कि 1887 ईस्वी में है। मनोविरोध, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, 82 में, 1905 में और 1912 में। गुणवंत हेमंत 1990 ईस्वी में है। कश्मीर सुषमा है 1904 ईस्वी में। आराध्य शोकांजलि है 1906 ईस्वी में। भारतोत्थान है 1906 ईस्वी में। भारत प्रशंसा है 1907 ईस्वी में। वनाष्टक है 1912 ईस्वी में। देहरादून है 1915 ईस्वी में, और जॉर्ज वंदना है 1912 ईस्वी में। इनकी और रचनाएं हैं जैसे कि गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी में है। गोखले प्रशस्ति है 1915 ईस्वी में ही। गोपिका गीति है 1916 ईस्वी में। स्वर्गीय वीणा है 1916 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, असाध्य वीणा भी है, अज्ञेय की है वह, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सांध्य अटन है 1917 ईस्वी में। सुसंदेश है 1917 ईस्वी में ही। बाल विधवा है 1918 में, और भारत गीत है 1928 में। रचनाओं के बारे में विशेष तथ्यों को देखते हैं, जैसे कि कश्मीर सुषमा है तथा मनोविनोद है, वह ब्रज भाषा में है, तथा शेष सभी रचनाएं खड़ी बोली में हैं। जगत सच्चाई सार, जो कि एक दार्शनिक विषयों पर आधारित कविताओं का संकलन है। कश्मीर सुषमा की बात करें तो इसमें प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविताएं हैं। आराध्य शोकांजलि पिता के निधन पर इन्होंने लिखा था, और जगत सच्चाई सार में सधुक्कड़ी शैली का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना पिता के निधन पर लिखी थी इन्होंने, तो आराध्य शोकांजलि है। कौन सी रचना में सधुक्कड़ी शैली का प्रयोग हुआ है, जगत सच्चाई सार है। किस रचना में दार्शनिक विषयों पर आधारित कविताएं हैं, तो वो हो जाएगा जगत सच्चाई सार। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो इन सभी तथ्यों को आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्वर्गीय वीणा एवं सुसंदेश में रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीधर पाठक की किस रचना में रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है, तो वो है स्वर्गीय वीणा और सुसंदेश। हिंदी में गांव को कविता का विषय श्रीधर पाठक ने ही बनाया था, ये खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक थे। अगले जो कवि हैं वो है रामनरेश त्रिपाठी, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, ग्राम कोयरीपुर, जिला जौनपुर में। कोयरीपुर का अब जो नाम है वह सुल्तानपुर है। निधन इनका 1962 में हुआ था।
रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी। ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। मिलन 1917 ईस्वी में है, पथिक 1920 ईस्वी में, स्वप्न 1929 ईस्वी में, मानसी 1927 ईस्वी में और कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में। इन सभी रचनाओं के विशेष तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि मिलन है 1917 ईस्वी में, यह एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें विदेशी शासन से मुक्ति एवं देश के उद्धार की भावना व्यक्त हुई है। पथिक की बात करें तो 1920 ईस्वी में है पथिक और यह भी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव व्यक्त किया गया है। इनकी रचना स्वप्न 1929 ईस्वी में है और यह भी एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है और इसमें विदेशी आक्रमण से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है। मानसी की बात करें 1927 ईस्वी में तो यह फुटकल कविताओं का संग्रह है और इसमें देशभक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित और प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं मिलेंगी। इनकी रचना है कविता कौमुदी जो कि 1917 ईस्वी में है और इसके 8 भाग हैं और इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत के लोकगीतों का संकलन किया गया है। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि इनकी कौन सी रचना में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत के लोकगीतों का संकलन किया गया था, तो वो थी कविता कौमुदी 1917 में। विशेष तथ्य देखते हैं, ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं और इन्होंने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि वानर पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया था। और हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं और नाथूराम शर्मा शंकर को देखते हैं। इनसे भी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में हरदुआगंज अलीगढ़ में। निधन हुआ था 1932 ईस्वी में। ये आंसू कवि थे तथा समस्या पूर्ति में दक्ष थे। आंसू कवि जो तत्काल कविता करते हैं उन्हें आंसू कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं आरंभ में ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी और बाद में सरस्वती में छपने लगी थी। उपनाम की बात करें तो इन्हें कविता कामिनी कांत भी कहा जाता था, साहित्य सुधाकर भी कहा जाता था और भारतेंदु प्रगेंदु भी कहा जाता था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसको भारतेंदु प्रगेंदु भी कहा जाता है, तो वो है नाथूराम शर्मा शंकर। और एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है कि ये वैद्य भी थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है गीतावली 1951 ईस्वी, गीत कुंज 1951 ईस्वी में ही है, दोहा 1951 ईस्वी में है, अनुराग रत्न 1951 ईस्वी में है और शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी में है। और एक और रचना है इनकी गर्भरंडा रहस्य, यह पूछा जा चुका है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य जो है एक प्रबंधात्मक रचना है और हास्य व्यंग्य शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें विधवाओं की दयनीय स्थिति एवं देव मंदिरों में होने वाले अनाचारों का वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं द्विवेदी युग के कुछ अन्य रचनाकार, जैसे कि लाला भगवान दीन। आज हम द्विवेदी युग को समाप्त करेंगे और कल की क्लास में हम छायावाद का स्टार्ट करेंगे, छायावाद की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। क्लास को पूरा देखिए क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं अन्य रचनाकारों में लाला भगवान दीन को। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था बर्बर फतेहपुर में और इनका निधन 1930 ईस्वी में हुआ था। ये दीन उपनाम से उर्दू में रचनाएं लिखते थे, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। रचनाएं हैं इनकी वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। इन्होंने केशवदास की रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया, तुलसी की दोहावली तथा कवितावली तथा बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी थी। इन्होंने लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इन्होंने बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक रचना लिखकर बिहारी को देव की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध किया था। अगले जो रचनाकार है वह है कामता प्रसाद गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे हिंदी व्याकरण के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में और इनका निधन 1947 ईस्वी में हो गया था। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं भौमासुर, विनय पचासा, पद्म पुष्पांजलि। कविताओं की बात करें तो शिवाजी और दासी रानी इनकी कविताएं हैं और इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार जो है वह हिंदी व्याकरण है, जो कि 1920 में इन्होंने लिखा था और इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं सैयद अमीर अली मीर, जिनका जन्म 1873 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में ही हुआ था और इनका निधन हो गया था 1937 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं हैं उलाहना पंचक और अनियुक्ति शतक। अनियुक्ति शतक पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा।
एक और रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। और रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है माधवी, कादम्बिनी, सुमना, ज्योतिषमती, संचिता और जगदालोक। जगदालोक जो है गांधी जी पर आधारित है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण पुरोहित। इनकी रचना है नल नरेश 1933 ईस्वी, काव्य कानन, नवनिकुंज, मन के मोती। नल नरेश जो है यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। रोला व हरि गीतिका छंदों में यह रचना रचित है। अगले जो रचनाकार हैं वह है मोहनलाल महतो वियोगी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1990 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं निर्माल्य 1926 में, कल्पना 1935 में, एकतारा 1935 में और आर्याव्रत 1943 में। आर्याव्रत एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें 13 सर्ग हैं। आगे कुछ अन्य कवि हैं जैसे कि केसरी सिंह बारहट। इनकी रचना है प्रताप चरित 1934 ईस्वी में है। हरदयालु सिंह हैं, दैत्य वंश की रचना है 1940 में और रावण 1952 में। अगले जो रचनाकार हैं वह हैं ठाकुर प्रसाद सिंह और इनकी रचना है महामानव, वंशी और बादल। हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, यह पूछा जा चुका है, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी हैं। इनकी रचना है कल्लोलिनी और नवोदिता। एक और कवि हुए हैं अनूप शर्मा। इनकी रचना है सिद्धार्थ 1937 ईस्वी, जो कि एक महाकाव्य है, 18 सर्ग हैं इसमें। और एक और रचना है सुमनांजलि, सर्वाणी, वर्धमान और जीवन मरण। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं वियोगी हरि, जिनका नाम हरि प्रसाद द्विवेदी भी है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं साहित्य विहार, छद्म योगिनी नाटिका, ब्रज माधुरी सार जो कि 1923 ईस्वी में है और यह एक इतिहास ग्रंथ है। और रचनाएं हैं जैसे कि कवि कीर्तन, तुलसी की विनय पत्रिका, अंतर्नाद, भावना, प्रार्थना। तुलसी की विनय पत्रिका की हरि योगिनी टीका 1923 में इन्होंने लिखी थी। वीर सत्सई 1927 में है। योगी अरविंद की दिव्यवाणी जो कि 1929 में है और छत्रसाल ग्रंथावली 1930 ईस्वी में है। अगले जो कवि हैं वो है गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में और निधन हुआ था 1961 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं मातृवंदना। इन्होंने गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का संस्कृत में एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने संस्कृत में किया है। माघ की रचना शिशुपाल वधम का इन्होंने 2 सर्गों का हिंदी माघ के नाम से अनुवाद किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में छायावाद की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से करिए। धन्यवाद।